हेलो गाइस, वेलकम टू देसी लॉ क्लासेस। आई एम मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूँ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की, जिसमें 234 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल है और 16 चैप्टर से बना है। अभी चैप्टर 11 की बात करते हैं, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि जो लैंड रेवेन्यू का निर्धारण कैसे होता है, किस तरीके से जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वो लैंड रेवेन्यू का निर्धारण करते हैं। इसकी सेक्शन 153, लैंड हेल्ड बाय भूमिधर लाइबल टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि किस तरीके से जो भूमि है उसके लिए लाइबल रहता है जो भूमिधर रेवेन्यू देने के लिए। सब सेक्शन 1 बात करती है ऑल लैंड्स हेल्ड बाय द भूमिधर वेयर एवर सिचुएटेड, कहीं भी वो जगह है, जमीन है, जहां भी वो हो, उसका परपाइज अप्लाइड है शैल बी लाइबल टू assessment by such authority and such manner as may prescribe and payment of land revenue of the state, और जिस तरीके से उस मैनर में प्रेस्क्राइब हो उसका पेमेंट होगा। और किसको होगा? रेवेन्यू का, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू का पेमेंट होगा। देखिए, इसमें एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में क्या दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी कुछ चाहती है वो नोटिफिकेशन करती है और जिसको भी कुछ छूट देनी है उसमें छूट दे सकती है। अब छूट देने के लिए इसमें बताया है कि कुछ परेशानियां हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर उन्हें छूट देने की जरूरत पड़ती है। वो एरियाज क्या है? जैसे कि अब कहीं पर क्या है कि ग्रेव यार्ड है और क्रेमिनेशन ग्राउंड है। आपका कहीं जो है वो आपके जो क्रिमिनेशन ग्राउंड बोलते हैं, जो वहां पर अंतिम संस्कार के लिए जो ले जाया जाता है वो क्षेत्र, और कुछ क्षेत्र ऐसा एग्जाम्पशन होता है जहां पर जो है बाढ़ आ जाती है या किसी तरह से पानी चढ़ जाता है, नदी के नजदीक का है, कुछ एरिया इस तरीके का एग्जाम्पशन हो जाता है। अभी सेक्शन 154 बात करती है लैंड रेवेन्यू पेबल बाय भूमिधर। भूमिधर किस तरीके का लैंड रेवेन्यू वो पेबल करता है। इसकी सब सेक्शन 1 बोलती है एवरी पर्सन हु, प्रत्येक व्यक्ति जो भी जमीन को पर काबिज है, भूमिधर है, और जो कोड जिसमें टाइम बना है या को उसको कोड बनने से पहले जो भी उसकी लाइबिलिटी है उस जमीन के रेस्पेक्ट में, उसे एग्रीकल्चर ईयर में की प्रोसीडिंग में वो जो है उसको देना पड़ेगा उसी पे। और इसकी सब सेक्शन 2, एवरी पर्सन हु आफ्टर सच कमेंसमेंट एक्वायर भूमिधर धरी राइट, क्योंकि पहले जो आसामी थे लेकिन बाद में उनको जो है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट बना दिया गया, वो उनकी क्या लाइबिलिटीज है उसके बारे में बात करता है। यदि उसने एक्विजिशन की है उस लैंड की जमीन को, उसने जो एक्वायर किया है उसके बारे में। अब बात करता है 155, सेक्शन 155, 155 वेरिएशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब देखिए कुछ वेरिएशन भी है लैंड रेवेन्यू में। एक वेरिएशन जब की बात करता है कि जब बाढ़ आ जाती है, नेचुरल कॉज हो जाते हैं, आपदा आई, और उस आपदा के टाइम गवर्नमेंट आपसे उस नॉर्मल टाइम की तरह तो आपसे लगान वसूल नहीं सकती। इसीलिए नॉर्मल टाइम और जो आपदा का टाइम है, या कहीं नदी की बाढ़ है और उस क्षेत्र का जिसमें कुछ जगहों पर छूट की है, उस क्षेत्र के जो रेवेन्यू है, वो लगान है, उसमें छूट की बात करता है। अतः इन दोनों जगहों में जो नॉर्मल कंडीशन और उस कंडीशन में वेरिएशन की बात करता है सेक्शन 155 ऑफ रेवेन्यू कोड 2006 और चैप्टर 11। अभी सेक्शन 156, एग्जम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस, कुछ केसों में आपको छूट है कि आपको जो रेवेन्यू है, जो लगान है, वो नहीं देना पड़ेगा, छूट हो जाएगी। अब वो कैसी केस है? कुछ भी बात होते हुए
कोई बात हो, इस कोड में कुछ लिखा हो, आप के जो मेंबर ऑफ फैमिली दी टोटल एरिया, यदि आपके जो फैमिली मेंबर है उन पर जो जमीन है, जो वो भूमिधर राइट है, वो आपके 1.26 हेक्टेयर या 3.125 एकर्स से अधिक नहीं है। यानी यदि बात करें इसमें बीघा में, तो पक्के बीघा आपके 5 बीघा, और यदि कच्चे बीघे की बात करें तो 15 बीघे की होती है। एक एकर्स बराबर 1.6 बीघा। ये एग्जम्पशन है इसकी। ये एग्जम्पशन हो गया कि आपसे जो स्टेट गवर्नमेंट है, आपको छोटे काश्तकार समझ करके कि आप इतने बड़े काश्तकार नहीं हो, आप अपनी सिर्फ जीविका चलाने के लिए ये भूमि, जो जो ये एग्रीकल्चर भूमि है, इसका यूज कर रहे हैं। और आप, जैसे कि आप देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपको कि कुछ जो आय है, कुछ आय एग्जम्पशन है, कि जैसे कि आप अभी नए उसमें है, 5 लाख तक की आपकी जो आय है एग्जम्पशन है। अदरवाइज उससे ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यदि एग्रीकल्चर भूमि 15 बीघे, कच्चे 15 बीघे से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको एक टैक्स देना पड़ेगा कि आप अपनी जीविका के साथ साथ गवर्नमेंट को भी कुछ जो है लगान दे, कुछ रेमुनरेशन दे, जिससे कि गवर्नमेंट के कामों में सहयोग। अभी सेक्शन 57 रिविजन और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन ऑकरेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्लैमिटी। अभी यहाँ पर बात कर रहा है क्लैमिटी का, यानी जो आपदा का। आपदा के दौरान जो है उसको रिमिशन है, छूट है, सस्पेंशन कर सकते हैं उस लगान की, उस छूट को बढ़ा सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एक में अपने उस नोटिफिकेशन में कहा है कि जब कोई आपदा आती है तो उस दौरान जो है हम कुछ छूट कर देते हैं, रिमिशन कर देते हैं, सस्पेंशन कर देते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं। सेक्शन 158 बात करती है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रिमिट रेंट इन सर्टेन केसेस। कुछ केसों में वो छूट देती है। कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ केसों में छूट देती है, जैसा कि सेक्शन 155 में बताया, 157 में बताया, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। सेक्शन 159 कंसिक्वेंसेस ऑफ सस्पेंशन ऑफ डेट क्या है। 157 में अभी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हमें जो है रिमिट मिलती है और हमारा सस्पेंशन का कारण बनता है क्लैमिटी का, और ये सब। सेक्शन 160 एनुअल इंक्वायरी ऑफ रेवेन्यू फी फ्री लैंड, जो सालाना जो एक तरह से इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी कौन करता है? कलेक्टर, जब 5 साल में अपना रिकॉर्ड बढ़ाता है, हर उसके जो अंडर जो एरियाज है, जिले के जो क्षेत्र है, उसमें वो एनुअल इंक्वायरी ऑफ रेवेन्यू फ्री लैंड करता है। जैसे कि कोई नदी का क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कृषि का कार्य पूरा अच्छी तरह से नहीं होता है, वहां समय समय पर खेती 6 महीने 3 महीने की खेती की तरह होता है। इस तरीके से कलेक्टर सेल इंक्वायरी एनुअल इनटू द केस ऑफ ऑल लैंड एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी नदी के क्षेत्र की है, जहाँ पर पानी आता है जाता है, नदी चढ़ी बाढ़ आई तो वहां कुछ नहीं, तो ऐसे क्षेत्र को जो है, या फिर कहीं रेत वगैरह इकट्ठा होता है, फसलें नष्ट हो जाती है, ऐसे क्षेत्र की हर 5 साल में कलेक्टर एक इंक्वायरी करता है, सर्वे इंक्वायरी, और उसमें जो है लैंड रेवेन्यू जो है उसको फ्री कर देता है कि यहाँ पर कभी भी कोई निश्चित इनकम नहीं है। अतः यह ये जो रेवेन्यू फ्री लैंड है, इसका जो भूमिधर है वो लगान के लिए दे नहीं होगा। अभी सेक्शन 161 राउंडिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, इसमें क्या है
कि वो राउंड में कर देता है, कहीं कुछ पैसे है तो उसको एक राउंड में करके और उस अमाउंट का लगान उस किसान को, उस जो रेवेन्यू जो लैंड होल्डर है उसको देना पड़ता है। और वो ही जैसे कि आपका 50 पैसे से कम है तो उसको खत्म कर देगा, और 50 पैसे से अधिक है तो उसको 1 रुपया जोड़ देगा। इस तरह का राउंडिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू की बात कर रहा है। अभी 62 finality of order, every order of the state government under this chapter shall be final and shall not be called in question in any court। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। जो भी इस गवर्नमेंट का ऑर्डर है, किस गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का फाइनल होगा, और वो किसी भी कोर्ट में जो है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उस जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर नहीं उठाया जाएगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इफ इट इज यूजफुल फॉर यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।